हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपसे कुछ जो है बात करनी थी कि कल जो है एक मेरी वीवर ने कहा था कि मैं प्लीज़ प्लीज़ क्यों बोलती हूँ कंटिन्यू। तो मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैं इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ बोलती हूँ कंटिन्यू क्योंकि मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं और मैं तब जो है कम करूँगी प्लीज़ बोलना जब 1K होंगे। और सेकंड व्यूवर ने कहा था मेरी तरफ से, मतलब मेरे बिहाफ से, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उसके लिए थैंक यू। और मैं आज से फिर से जो है 1 चैप्टर ही जो है वीडियो डालूँगी क्योंकि मैं तब तक नहीं डालूँगी 2-2 चैप्टर्स, या तब तक नहीं डालूँगी मैं 30 मिनट या 40 मिनट वीडियो एक दिन में, जब तक कि मेरा 1K ना हो। तो आप जल्दी से जो है सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल को 1K तक पहुंचाइए। और उसके बाद मैं हर एक वीडियो जो है इस चैनल की 30 मिनट 40 मिनट, अगर हुआ तो 15 मिनट भी डाल दूँगी, वो भी डेली पे। तो इसीलिए आप जो है जल्दी से 1K तक पहुंचाइए मुझे और मैं जो हूँ मैं अपना काम शुरू कर दूँगी। और ये जो मैं 2 दिन का 2-2 एपिसोड्स दे रही थी वो मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए दे रही थी जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और उन लोगों के लिए जो मुझे अच्छे कमेंट भी करते हैं। वैसे सब लोग करते हैं लेकिन सबके लिए मैंने ये जो है वीडियो डाली थी। तो अब आपका काम है, आप मुझे 1K तक पहुंचाइए और उसके बाद मैं आपको जो है 30 40 50 मिनट्स तक का जो है एक एक वीडियो दूंगी। तो मैं तब तक आपका वेट करती हूँ और आप भी जो है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है मेरे बच्चों को छोड़ दो। उसकी जो आंखें थी वो रेड हो चुकी थी और वो पॉजिटिव मदर की तरह जो है कह रहा था। अब उसके आगे यीबो जो है वो जम जाता है अपनी ही जगह पे। खुन जो है वो यीबो की तरफ देखता है और वो देखता है कि जो यीबो है वो एक स्टैचू की तरह खड़ा है और उसका जो चेहरा है वो अभी भी इमोशनलेस है। लेकिन वो यीबो का जो है दिल की हालत समझ सकता था कि यीबो के मन में अभी कितना तूफान चल रहा है। यीबो जो है वो युवान को नीचे डालता है। युवान जो है वो जल्दी से अपनी मदर के पास जाने ही वाला था लेकिन यीबो उसके रिस्ट को पकड़ता है और जो जैन है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है उसे जाने दो। जो आयुहन था वो शॉक में आ जाता है। उसे नहीं पता है कि उसकी मदर इतने गुस्से में क्यों है। उसे तो इस पर्सन को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि इस पर्सन को आयुहन मिला था। तो यीबो ऑर्डर देता है जैन को और उसे कहता है अपनी मास्क को हटाओ। तो जो जैन है वो उसे टोटली इग्नोर करता है और वो अपनी स्वॉर्ड को म्यान से निकालता है। वो रेडी था अटैक करने के लिए, जो भी उसके रास्ते में जो है आ रहा था उसे मारने के लिए। उसकी जो नज़रें है वो युवान के रिस्ट पे जाती है जिसे यीबो ने टाइटली पकड़ा हुआ था। उसे पता है कि जो उसका अल्फा है वो ठीक नहीं है। तो जैन जो है वो लंबी सांस लेता है और कहता है आयुहन मेरे पास आओ। युवान जो है वो अपनी मदर के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन जो यीबो है वो उसकी ग्रिप को टाइट करता है युवान पे। तो वो कहता है कंफ्यूज हो के अंकल मुझे जाने दीजिए, मुझे मॉम के पास जाना है। लेकिन जो यीबो है वो ग्रिप को टाइट करता है और ज़्यादा। और जो युवान है उसकी आंखें तब बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि यीबो ने अपने कुछ गार्ड्स को जो है सिग्नल दिया है कुछ चीज़ के लिए, और वो गार्ड्स जो है वो क्राउड में आ रहे हैं और अब वो उसकी मदर के इर्द गिर्द जो है घेरा बना के खड़े हैं। तो जो युवान है वो कहता है मुझे जाने दीजिए, आप ये क्या कर रहे हो। युवान जो है वो स्ट्रगल करने लगता है जल्दी से जब वो रियलाइज़ करता है कि उसकी जो मदर है वो डेंजर में है। वो पर्सन जो अभी उसके पास खड़ा था उसी ने उसे कहा था कि वो स्ट्रेंजर्स को फॉलो ना करे, स्ट्रेंजर्स बैड होते हैं। लेकिन युवान जो है उसने कभी ये नहीं सोचा था कि यही पर्सन जो है ये बैड पर्सन होगा जो कि उसकी मदर को जो है हर्ट करने की कोशिश करेगा।
तो जो जैन है वो पागलों की तरह फाइट करने लगता है, जो भी उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। जो गार्ड्स थे वो उसे कैच करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद जो है उसके मास्क को रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे। जैन जो है उसने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। उसे अपने फादर के बारे में जो है पहले सोचना चाहिए था। उसे अपने फादर की बात जो है समझनी थी। उसे सुनना था कि उसके डैड ने उसे कहा था कि बाहर ना जाए, लेकिन उसे नहीं सुना था। फाइनली ये क्या हो गया, उसकी वजह से उसने अपने आप को और अपने बेटे को जो है डेंजर में डाल दिया। तो युवान जो है वो कहता है मेरी मॉम को हर्ट मत करो। वो स्ट्रगल कर रहा था बहुत ही बुरी तरीके से और ये वो जो है वो उसे टाइटली पकड़ता है। तो युवान जो है वो चिल्ला के कहता है मुझे जाने दो यू बैड पर्सन। उसके बाद वो अपने छोटे छोटे दांतों से जो है यीबो के हाथ को बाइट करता है, लेकिन फिर भी यीबो जो है पकड़ को नहीं छोड़ता है। और जो यीबो है उसने बिल्कुल भी जो है युवान को नहीं छोड़ा था। उसे बिल्कुल भी फील नहीं हुए थे युवान के दांत अपनी स्किन पे। इंस्टेंट वो जो है वो भी जैन की तरफ देख रहा था टोटली फोकस करके, जो कि फाइट कर रहा था गार्ड्स के साथ। जो जैन है उसके आंखों में कोई भी डर नहीं था और जो उसका दिमाग था और उसका जो इनर ओमेगा था वो सिर्फ चिल्ला रहा था जो भी उसके रास्ते में आए उसे मार डालो, और वो वही कर रहा था। और जो जैन है वो एक फिरोइस ओमेगा है जो कि बिल्कुल भी गिव अप नहीं करता है। वो एक फियरलेस और फिस्टी ओमेगा है। कुन जब देखता है तो वो वरी हो जाता है और वो देखता है कि ये वो एंजॉय कर रहा है इस सीन को। तो जो कुन है वो चाहता था कि वो दखल दे, क्योंकि उसे पता है कि आगे जाके ठीक नहीं होगा। उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि यीबो ने क्या प्लान किया है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि यीबो जो है वो जैन के साथ ऐसा कुछ करे। तो जो है कुन वो कहता है यीबो से प्लीज़ रोक दो इसे। वो दखल दे देता है तो यीबो इमीडिएटली ग्लेयर करता है अपने जनरल को, मतलब कि कुन को। तो यीबो से कहता है कि इस मसले से दूर रहो। वो उससे धमकाता है। कुन जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं थी जो है, क्योंकि इस चीज़ से दूर रहने की, क्योंकि जो यीबो है हालांकि वो उसका ब्रदर है लेकिन वो एक मैजेस्टी मतलब किंग भी है, तो उसे उसके ऑर्डर्स को जो है ओबे करना है। तो यीबो जो है वो कुन को कहता है जाओ और इसे जो है पकड़ो। तो कुन जो है वो एक लंबी सांस लेता है, उसके बाद गार्ड्स को ज्वाइन करता है और वो बहुत ज़्यादा मैनेज करता है जैन को पकड़ने में, उसे होल्ड करने में। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद जो है वो उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद यीबो जो है वो ऑर्डर देता है इसे सिर्फ पकड़ो, हर्ट मत करो। उसके बाद जब उसे पकड़ लेते हैं तो यीबो इमीडिएटली उसके पास आ जाता है, जैन के पास, और फिर उसके मास्क को उतारता है। फिर अपने एक हाथ से उसके चिन को लिफ्ट करता है और यीबो सिग्नल देता है कुन को और गार्ड्स को कि वो जैन को छोड़ दे। जैन का जो ब्यूटीफुल फेस है वो रिवील हो जाता है यीबो के वजह से, और उसके चेहरे पे गुस्सा था। क्लियरली दिखा जा रहा था कि उसकी आंखों में कितनी नफरत है, और उसके दांत भी जो थे वो बाहर थे दिखाने के लिए कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है और उसे कितनी नफरत है यीबो से। लेकिन सबकी नज़रें तब बड़ी हो जाती है जब वो यीबो को बहुत ज़ोर से धक्का दे देता है पीछे। तो यीबो जो है वो गिरते गिरते बच जाता है और उसकी जो ग्रिप थी युवान पे वो रिलीज हो जाती है यीबो की। और यीबो जब पीछे जो है हो जाता है तो युवान जो है रिलीज हो जाता है और वो अपनी मदर के एम्ब्रेस में चला जाता है भागते भागते। और जैन जो है वो इमीडिएटली उसे अपने हग में जो है लाती है और उसे टाइटली हग करती है। अचानक से यूबिन बहुत ज़ोर से चिल्लाता और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम प्रिंस को अपने गंदे हाथों से छुओ। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि जो यूबिन था वो जैन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। जैन ने उसे कहा था कि उस पर्सन को जो है फॉलो करे उस रेस्टोरेंट में, लेकिन जो यूबिन है उसका दिमाग मैस हो चुका था उस टाइम पे, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे युवान और अजैन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये पहली बार है जब युवान बाहर आया था और अजैन भी बहुत सालों बाद आया था। तो उसे डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए दोनों के साथ। तो
बहुत टाइम सोचने के बाद यूबिन था वो उस आदमी को वही छोड़ देता है और फिर मार्केट चला जाता है युवान और जैन को ढूंढने में। उसके बाद जो जैन है वो एक लंबी सांस लेता है जब वो यूबिन की प्रेजेंस को देखता है और कहता है यूबिन तुम आ गए। ये वो जो है उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई जैन को गार्ड कर रहा होगा। वो इमीडिएटली अपने आप को कंपोज करता है गिरने से। उसके बाद वो फील कर रहा था कि जैन जो है वो काम डाउन कैसे हुआ इस अल्फ़ा की प्रेजेंस से। उसे ये पसंद नहीं आया, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो जो यूबिन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली जैन की तरफ देखता है और प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है आप ठीक हो। तो युवान इमीडिएटली से हक करता है और जो है कंप्लेन करने लगता है जैसे कि छोटा बच्चा अपने फादर से कंप्लेन करता है। और युवान जो है वो यीबो की तरफ शार्पली ग्लेयर करता है और कहता है इस आदमी ने मेरी मदर को जो है बहुत जो है हर्ट किया है। युवान जो है वो अभी अपनी मदर की तरफ फिस्टी ओमेगा लग रहा था। यीबो का चेहरा डार्क हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक फैमिली सिचुएशन बन गई थी। वो देख रहा था कि तीनों जो है एक फैमिली जैसे लग रहे हैं। उसका ओमेगा और उसका बेटा किसी और अल्फ़ा के साथ है। जैन इमीडिएटली जो है काम डाउन करता है खुद को जो यूबिन है उसके पास, और अपना जो उसका बेटा था वो भी उसके आर्म्स में था तो वो और ज़्यादा काम डाउन हो जाता है। तो जो यीबो है वो कहता क्या, तो यीबो कहता अपने मन में जब मैंने जैन को किंगडम से निकाला तो जैन को कोई और अल्फ़ा मिला है। तो यीबो जो है उसने कभी भी जैन पे पहले अटेंशन नहीं दी थी। उसने यूबिन को कुछ मिनट्स तक ही देखा था फॉर नेक्स्ट फेस्टिवल में, लेकिन उसे वो याद भी नहीं था। और उसके बाद उसने जो है कभी भी यूबिन को नोटिस नहीं किया था कि वो जैन का बॉडीगार्ड है। तो वो अभी जो है यूबिन को नहीं पहचान पा रहा था इतने सालों बाद। और जब जैन एम्प्रेस बना था तो उसने सिर्फ जो है गुसू से ही जैन को कुछ मेड्स दी थी और कुछ गार्ड्स दिए थे। उसने उसे अलाउ नहीं किया कि वो अपने साथ अपने किंगडम के कुछ मेड्स या गार्ड्स को लेके आए। वो ये सब कुछ जो है गुसू की प्रोटेक्शन के लिए कर रहा था यीबो। तो अब जो यीबो है उसे लग रहा था कि इस अल्फ़ा ने जो है उसे उसके ओमेगा को चुराया है उससे। तो जो यीबो है वो अपने दांतों को पीसता है जब वो अपने सामने एक हैप्पी फैमिली को देखता है और वो अपने मन में कहता है कि जैन मुझसे बिलोंग करता है और वो मेरे बच्चे की मदर है। उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरे अल्फ़ा के साथ संबंध बनाने की। वो कसम खाता है कि वो उस आदमी से डील करेगा जिसने भी हिम्मत की इन दोनों के बीच में आने की। और वो जो यीबो है वो किंग था तो वो लोली ग्रोल करके कहता है डीप वॉइस में मैंने हिम्मत की। तो जो उसकी आंखें थी वो रेड हो जाती है और उसका जो एक्सप्रेशन था वो और ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और उसका जो ऑरा था वो डार्क हो जाता है। जो जैन था जब वो ये देखता है तो वो कांपने लगता है और वो एक जगह पे जम जाता है। और वो जब यीबो का ऐसा सडन चेंज देखता है और वो कहता है ओह नो ये ठीक नहीं है, क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यीबो फ्यूरियसली कहता है मैं उसे टच करूँगा जितना हो सके क्योंकि वो मेरा मीट है। यीबो जो है वो बहुत ही जो है शिमर करके कहता है। और जब ये कह रहा था वो यीबन की तरह जो है चल रहा था और वो उसे कहता है और मुझ पे यकीन करो और मैं उसे वहाँ उस जगह पे टच करूँगा जहाँ जहाँ तुमने सोचा नहीं होगा। उसके चेहरे पे एक डेविल शिमक था। यीबो के जो वर्ड्स थे वो यूबिन को और ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं। जैन जो था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डेलिकेटेड ओमेगा था, काइंड था, प्योर था और वो कभी डिज़र्व नहीं करता था ऐसी ट्रीटमेंट को। जो जैन है उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि यीबो ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड्स उसके खिलाफ कह सकता है। यीबो जो है वो बिल्कुल भी जो है डिज़र्व नहीं करता है जैन को और युआन को। ये यूबिन का सोचना था क्योंकि जो यीबो है वो आज इतने सालों बाद भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो यूबिन है वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के कहता है यू पैथेटिक बास्टर्ड, तुम कितने डिस्गस्टेड हो, तुम डिज़र्व नहीं करते हो जैन और युआन को।
तो जो यूबो है उसकी आंखें और डार्क हो जाती है क्योंकि उसकी इंसल्ट हो रही थी। वो एक किंग है, मोस्ट पावरफुल मोस्ट डेंजरस अल्फा है इस कल्टिवेशन लैंड का, और किसी की हिम्मत नहीं है जो उसे इंसल्ट करे। तो जैन जो है वो रोता है और उसे कहता है यूबिन प्लीज़ ऐसा मत करो, रुक जाओ। यूबिन जो है वो एक डेंजरस अल्फा को प्रोवोक कर रहा था। अगर वो कंटिन्यू करे यूबिन ऐसा ही तो वो आज मरने ही वाला है। तो यूबिन उसे कहता है इससे दूर हो जैन। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। जैन जो है उसे सांस ही नहीं आ रही थी। यूबिन ने उसे कभी भी नाम से नहीं बुलाया था। वो हमेशा उसे प्रिंस के नाम से एड्रेस करता था या हाइनेस के नाम से एड्रेस करता था, बुलाता था। तो जो ईबो है वो कहता है मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है जैन को अपना बनाने के लिए। अगर किसी का राइट है उस पर या इस बच्चे पे वो मेरा है। तुम क्या सोचते हो? हाँ, तुम कौन हो? जब ईबो ये कहता है वो शिमक करता है। उसके बाद वो यूबिन के करीब जाता है और वो यूबिन के आंखों में देखता है सेटिस्फैक्शन से। जो यूबिन की गेज थी वो डार्क थी, गुस्से में था वो, और पूरा चेहरा रेड हो चुका था। तो यूबिन कहता है तुम्हारे सपनों में अपनी एक उंगली भी जो है उस पर रखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम्हें हिम्मत है तो पहले मुझसे फाइट करो। यूबिन जो है वो चैलेंज कर देता है यूबो को। उसे पता है कि जो ये किंग है ईबो ये मर्सीलेस है फाइट्स में। उसने रूमर सुनी है कि जो ईबो है उसने कभी भी कोई बैटल नहीं हारा है, लेकिन यूबिन को अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंट है। यूनमंग किंगडम में उसने कभी भी जो है हारा नहीं है। इसीलिए जो किंग जैंग फैंगमियान है उसने जो है यूबिन को खुद ही जो है ट्रेन किया था, और उसने जैन को जो है उसका बॉडीगार्ड भी बनाया था। तो जैन डेस्परेटली कहता है बैक करके नो यूबिन प्लीज़ ऐसा मत करो। जैन जो है वो कहता है रोते रोते मेरे पास सिर्फ तुम ही तो हो। ऐसा लग रहा था कि जैन को डर लग रहा है अगर यूबिन को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा, वो हेल्पलेस है। यूबिन उसका पर्सनल बॉडी गार्ड नहीं है खाली, वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, उसका भाई भी है चाइल्डहुड से। यूबिन तब वहीं पे था जब उसकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन हो गया था, और दूसरी तरफ से युआन जो है दूसरी तरफ से अपनी मदर के एम्बुलेंस में था, उसे डर लग रहा था। और जैन जो है उसे पता है यूबिन जो है वो ईबो के सामने कुछ भी नहीं है। तो जो ईबो है वो बिना हेजिटेट किए हुए भी जो है यूबिन को मार सकता है, ये जैन को पता है। लेकिन जब ईबो जैन के लास्ट फ्यू वर्ड्स को सुनता है तो वो उसकी जो सोचने समझने की जो ताकत है वो कहीं जो है रुक जाती है। जब वो ये सुनता है कि मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे जो चैनल है इसमें 1K जल्दी कर दीजिएगा, और उसके बाद में 30, 40 या 50 मिनट्स तक का जो है वीडियो डालती रहूँगी। तो चलिए मैं भी वेट करूँगी आप कब तक जो है सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।